गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9वीं क्लास का हिंदी का लेसन 6। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो आज हम जीवनी करेंगे, उसके बाद हम पाठ का सार भी करेंगे। तो जीवनी शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लेखक का। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार स्थानांतरण में तबादला, ट्रांसफर जिसको कहते हैं, से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ लेखन करने का निर्णय किया। परसाई जी जबलपुर में बस गए और वहां से कई वर्षों तक वसुधा नामक पत्रिका निकालते रहे। आर्थिक कठिनाई में पैसे की कमी हो गई थी, तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने इन्हें इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर पर पुरस्कार इनको दिया था। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया, जिसे वहां के मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर जाकर दिया। इन्हें 20,000 रुपये के चक्रलस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। हिंदी व्यंग लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये तो इनका जीवन परिचय था। आगे है रचनाएं। परसाई जी का व्यंग हिंदी साहित्य में अनूठा है। सुप्रसिद्ध पत्रिका सारिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन से अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इन सामाजिक कृतियों को इन्होंने सदा ही अपने पहने व्यंग का विषय बनाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखित हैं। कहानियाँ कौन कौन सी लिखी थी उन्होंने? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से। उपन्यास लिखे हैं रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज। फिर है निबंध संग्रह लिखा है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी। तो ये इनकी रचनाएं हैं, निबंध हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा शैली। इन्होंने किस प्रकार की भाषा शैली का अपने लेखन में प्रयोग किया था? परसाई जी की भाषा शैली अत्यंत व्यवहारिक तथा सहज है, किंतु इनके व्यंग बाण बहुत तीखे हैं। व्यंग तो जैसे हम किसी को कटाक्ष करते हैं, टॉन्टिंग बाजी करते हैं, जो उसको कहते हैं व्यंग। प्रेमचंद के फटे जूते लेख में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी तथा एक लेखक की फटेहाली का यथार्थ अंकन किया है। यथार्थ में वास्तविक जो होता है। लेखक ने उपहास, आग्रह, अनुपातिक, प्रवर्तक जैसे तत्सम प्रधान शब्दों के साथ साथ फोटो, कैनवस, पोशाक, एहसास, क्लिक, ट्रेजेडी, बरकरार जैसे विदेशी तथा पनहिया, पत्री जैसे विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया है। हौसले पस्त होना, चक्कर काटना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में पैनापन आ गया है। लेखक की शैली व्यंग्यात्मक है, जिसमें कहीं कहीं चित्रात्मकता के विदर्शन होते हैं। जैसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व का वह शब्द चित्र उनके रूप को स्पष्ट करता है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। इस प्रकार की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा होती हुई किसी भी स्थिति पर कटाक्ष करने में सक्षम है। तो ये जीवनी है, इसको अपने कॉपी पर लिखना है आपको और इसको याद करना है। आगे है पाठ का सार। पाठ का सार आपको करा दूंगी, आपको अपनी किताब में से लेसन को पढ़ना है फिर, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले होते हैं वो कॉपी पर लिखने हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फोटो खिंचाने की पोशाक, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद में से बाहर निकलती उंगली है, तो उनकी आम पहनने की, मतलब जो डेली जो पहनते होंगे उनकी पोशाक कैसी होगी। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फोटो खिंचवाते समय यह पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर निकल दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर लज्जा न आई, न संकोच हुआ। वे यदि धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक जाती थी। फोटो खिंचवाते समय इनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। इनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती प्रतीत होती है। लेखक कहता है कि यह एक ऐसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है और
किसी पर हंस रहा है। इसे ठीक जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है पत्नी के आग्रह पर जैसा वह था वैसे ही फ़ोटो खिंचाने चल पड़ा होगा। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता न था। उसे लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांग कर भी फ़ोटो खिंचवाते। लोग मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपये में मिल जाते होंगे। अब तो एक जूते की कीमत में 2500 टोपी आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक को फोटो में फटे जूते पहने देख लेखक बहुत दुखी है। लेखक का अपना जूता कोई खास नहीं है। वह ऊपर से अच्छा है, परंतु उसके अंगूठे से नीचे का तला घिस गया है। प्रेमचंद के जूते से उंगली बाहर निकली हुई थी, परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा है। उसे अपनी उंगली ढके होने का लाभ यह है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वह पर्दे में है। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं, पर लेखक को ऐसा करने में संकोच का अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसा फोटो नहीं खिंचवाएगा। प्रेमचंद की मुस्कानों से चुभती हुई लगती है। वह सोचता है कि इस मुस्कान का अर्थ यह तो नहीं है कि होरी का गोदान हो गया, अथवा पूस की रात में सुअर हलकों का खेत चर गई, या डॉक्टर के न आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। उसे लगता है कि जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया था, तो यह उस समय की मुस्कान है। लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूतों को देखकर सोचता है कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए, तगादा क्या कहते हैं, जैसे हमने किसी से पैसा लिया तो बनिया, जैसे हमने किसी बनिए से बाजार में गए, किसी दुकानदार से सामान लिया और हमने पैसे ना दिए और बाद में पैसे देने का हम कह देते हैं और वो हमसे पैसे मांगे, उसको तो तगादा करना। ठीक है। तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण इनके जूते फट गए थे। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया होगा, तो उसे कहना पड़ा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। जूते तो चलते चलने से घिसता फटता नहीं है, नहीं तो तुम्हारा जूता कैसे फटा। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होंगे, जिससे उनका जूता फट गया होगा। वे उस सख्त चीज को ठोकर मारे बिना भी निकल सकते थे, जैसे नदियां पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर चली जाती हैं। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, इसलिए उनके पांव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती है कि जो घृणित है उसकी ओर हृदय हाथ की नहीं पांव की उंगली से तुम इशारा करते हो। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो उंगली छिपाते हैं और तलवा खींचते हैं, जो समझौतावादी हैं। प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली, पर पाँव से तो बचा लिया था, परंतु जो तलवे घिस रहे हैं उनका तो पाँव ही घिस जाएगा। वे कैसे चलेंगे। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली के इशारे को समझ रहा है और उसकी व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। तो यहाँ पर पाठ पूरा हो चुका है। आपको अपनी किताब आपकी किताब, सबके पास किताबें होंगी, आप अपनी किताब में से लेसन को पूरा पढ़ेंगे और जीवनी इसकी मैंने आपको बता दी है, वो लिखेंगे अपनी कॉपी पर, उसको याद करेंगे और छोटे क्वेश्चन भी आपको सेंड बाद में कर दूंगी, लेकिन तुम्हें वो लेसन ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो गया है।